हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग स्वागत। इससे पिछले वीडियो में हम सवाल 15 तक देख लिए थे। आप देखते हैं अगला नंबर। अब देखिए सवाल ही इजी है। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए क्या हमको ज्ञात करना है, क्या दिया गया, ये दोनों आप चेक कर लीजिएगा, आपका सारा सवाल बन जाएगा। लैंग्वेज में इतना ही अंतर रहता है, क्या कहेगा आपको चेक करना है क्या हमको निकालना है और क्या दिया गया। अब ये देखिए सवाल में क्या कहा है, एपी ज्ञात करने के लिए। अब ये सब कह देगा एपी ज्ञात करने, लेकिन तीसरा पद कितना है 16। क्या कर रहा है, तीसरा पद 16 है। हमको कह रहा है एपी ज्ञात करने के लिए जब तीसरा पद 16 हो, और आगे क्या कर रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक हो। क्या कह दिया, दो नियम देखिए। कह रहा है कब, जब तीसरा पद 16 हो और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक हो, तब हमको कह रहा है एपी ज्ञात करने की। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, हम दिया गया, क्या दिया गया है, क्या दिया गया वो देखिए। तो सबसे पहले तीसरा पद दे दिया। क्या हो गया, तीसरा पद। यहां पर क्या गया, तीसरा पद कितना दे दिया 16। क्या हो गया, तीसरा पद कितना दे दिया 16। क्या हो गया, तो 16, तीसरा पद 16 दे दिया। अब तीसरा पद 16 दे दिया है, इसको हम लिख सकते हैं a + 2d = 16। क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं। कोई पद याद दिया तो तीसरा पद हमको निकालना है, a + 2d लिख सकते हैं। यहाँ पर n = 3 है। क्या है, n = 3। अब इसको हम 1 मान लेते। क्या हो गया, समीकरण 1 मान लेते। अब देखिए अगला सवाल, अगला क्या कर रहा, आगे क्या कर रहा, सातवां पद। अब यहां तक हम कर लिए, अब यहां तक हो गया। अब देखिए यहां तक हो गया, अब कह रहा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या कर रहा है, यहां पर समझिए, सातवां पद पांचवें पद से क्या है 12 अधिक है। क्या कर रहा है, सातवां पद क्या हो गया T7। क्या हो गया, T7 = A क्या हो गया T5। क्या हो गया, ये हो गया T5 प्लस, अब कितना अधिक है 12 अधिक है। यदि 12 गुनी होता, यहाँ पर 12 क्या होगा गुणाम होगा। ये ध्यान रखिएगा, यदि 12 गुनी होगा तो यहाँ पर 12 क्या होगा गुणाम होगा। ये 12 अधिक की बात हो रही है, क्या अधिकतम की बात होगी, यहाँ पर प्लस होगा। यहीं पर यदि न्यूनतम की बात होती होगी, क्या होगा न्यूनतम की बात, तो क्या होगा माइनस होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए a T7 है, T7 की a + हम 6d लिख सकते हैं। बोलेगा हाँ सर, बराबर T5 a + 4d + 12 आ गया। क्या आ गया, 12 आ गया। अब देखिए a + 6d - a, देखिए -a - 4d क्या हो गया, ये दोनों को बराबर से पहले 12 आ गया। अब देखिए a से कैंसिल आ गया। क्या हो गया, a से कैंसिल आ गया। अब 6d अब -4d = 2d। 2d बराबर कितना हो गया 12। अब d का मान 6 आ गया। क्या हो गया 6 आ गया। लेकिन यहाँ पर हमको क्या था, जब 2 दे दिया, d का मान यहाँ पर आ गया, d मतलब सारवंतर। और एपी ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो पहला सारवंतर क्या हो गया पहला पद, और d यदि मालूम रहेगा ये दोनों चीज, तो हम एपी निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं, समांतर सदियां निकाल सकते हैं। क्या, जब क्या हो, जब हमको पहला पद और सारवंतर दिया गया। क्या हो गया, पहला पद और सारवंतर। तो यहाँ से हमको d पता चल गया। अब a कैसे निकालेंगे, अब देखिए a कैसे निकालें। अब देखिए जो क्या, अब समीकरण 1 में क्या हो गया, 1 में d बराबर कितना, d बराबर कितना 6 रखने पर, अब जी रखने पर, अब देखिए यहाँ से क्या है, यदि आप d का मान रख दीजिएगा तो हमको a का मान पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा, a का मान। अब a बराबर a + 2। अब देखिए d की जगह क्या है, तो d की जगह हमको 6 लेना है, बराबर 16। a बराबर कितना हो गया 16, अब -12, a बराबर कितना हो जाएगा। जब a चल गया, पता चल गया, अब देखिए हमको क्या कर रहा है एपी ज्ञात करने के लिए। अब एपी ज्ञात करने के लिए, अब देखिए यहाँ पर a और a + d होते जाएगा, a + d होगा। अब देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, क्या हो गया, ये पहला पद हो गया a1 या t1, a2 या t2 और a3।
अब A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस क्या हो गया 2D, इस तरह से लिखते जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पर एक मान बढ़ते जा रहा है। क्या हो गया, A1 को क्या लिख सकते हैं, A आ गया, A2 को A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए A का मान कितना है, A का मान कितना है 4। अब देखिए यहाँ पर D 6 जुट रहा है। क्या आ गया, पहला पद और दूसरा पद आ गया। क्या हो गया, पहला पद और दूसरा पद 10 है। अब देखिए A कितना हो गया 4, और देखिए छेद में 12 16 आ गया, मतलब इस तरह से बढ़ते जाएगा। और यही AP है। क्या गया, यही AP है, हमको ज्ञात करने के लिए कहा है। क्या कहा दिया, जब हमको तीसरा पद दे दे, 10वां पद दे दे, 50 पद दे दे, क्या हो गया, यहाँ पर ये भी दे सकता है। तो हमको क्या करना है, जब लैंग्वेज में क्या करना है, जो जो दिया रहेगा उसको लिखना है, और क्या ज्ञात करना है आपको, वही एपी में आपको देखना है। क्या था, एपी में आपको देखना था, क्या हमको दिया गया है और क्या हमको ज्ञात करना है, ये था सवाल में। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, एपी 3 8 13 233 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। हमको यहाँ इससे पहले क्या करा था, 30 पद ज्ञात कीजिए, 40 पद ज्ञात कीजिए, या 60 पद ज्ञात कीजिए, ये सब करा था। क्या हो गया, लेकिन वो कहाँ करा था, पहला पद से, लेकिन इसमें थोड़ा सा किया चेंजिंग, क्या है, अंतिम पद से आपको करा। क्या हो गया, अंतिम पद से आपको क्या ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, तो 20वां पद। क्या हो गया, पहले हम इससे पहले सॉल्व किए थे, यहाँ से हमको पहला पद से 20वां पद याद करने के लिए, 30वां पद, 40वां पद या 60 पद। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिया है, यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर हमको कर दिया है, क्या हमको कर दिया है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। क्या करा, अंतिम पद से 20वां पद। अब देखिए सवाल में, देखिए 17 नंबर का सवाल, क्या 3 8 13 डॉट 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 253। अब यहां से क्या करा, अंतिम पद से 20वां पद, कहां से, क्या हो गया, अंतिम पद से 20वां, क्या हो गया, 20वां पद ज्ञात करना है। क्या करना, ये ज्ञात करना है। अब देखिए आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्या करा है, अंतिम पद से हमको 20वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए अंतिम पद, अब अंतिम पद दे दिए, क्या आप लोग क्या कीजिएगा, छोड़ के भाग जाइए, क्योंकि आपको निकालेंगे, लेकिन इजी है। क्या है, इजी है। क्या है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले जहां पर देखिए अंतिम पद, अब यहाँ पर क्या है, क्या हो गया 20 है, इसलिए हम A 20 या T 20 लिखते हैं बस। अब देखिए A प्लस कितना हो गया 19D, ये हमको ज्ञात करना है। अब एक क्या हो गया 19D क्या हो गया। अब देखिए यहां से चलेंगे, A बराबर कितना आ गया 3 आ गया। क्या हो गया, अंतिम, यह शुरुआती पहला पद से चलेंगे A बराबर। अब देखिए D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर अगला पद माइनस पिछला पद बराबर 5। अब यदि आप यहां से निकाल सकते हैं, आपको यहां सिखा देगा 20वां पद यहां से ज्ञात कीजिए, तब क्या कीजिएगा A प्लस 19D। लेकिन यहां पर थोड़ा आपको चेंज क्या करना है, D यदि AP है तो D स्वारबंतर क्या होता है, एक निश्चित संख्या होती है। D क्या होती है, एक निश्चित संख्या होती है, तो D का मान समान होगा। यदि यहां से आप माइनस कीजिए, यहां से आप माइनस कीजिए, D का मान क्या होगा, समान होगा। क्या हो जाएगा, तो D का मान क्या हो जाएगा, तो आपको समान हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या हो गया, तो D का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। D का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहां से A का मान आपको क्या लेना है, अंतिम पद से कर दिया, इसलिए 253 लेना। क्यों कर दिया, यहां से अंतिम पद से 20वां पद का है, यहां से 20वां पद क्या होगा, यहां से यदि कह देता तब हम ये इसको मानते, लेकिन हमको अंतिम पद से कर दिया है, अंतिम पद से कर दिया है, तो इसलिए यहां से हो गया, ये क्या हो गया, अंतिम पद से क्या हो गया, अंतिम, क्या हो गया, अंतिम पद से, इसलिए हो गया A बराबर कितना हो गया 253 प्लस 19 गुने 5 बराबर। ये क्यों आ गया, यहां से हमको अंतिम पद से 20वां पद याद करने के लिए कहा है। क्या करा है, अंतिम पद से 20वां पद हमको ज्ञात करना है। अब देखिए 5 3 8 हो गया, 9 5
14। अब देखिए 2 1 3 आ गया, क्या हो गया 2 1 3, 3 से 48 हो गया। मतलब क्या हो गया एपी, क्या हो गया एपी में क्या आ जाएगा, एपी में अंतिम पद क्या हो गया, अंतिम पद से क्या हो गया 20वां, क्या हो गया 20वां पद 348 होगा, क्या हो गया 348 होगा। इस तरह से देखा आप इसका इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या कर, अगला नंबर सवाल कर रहा है आपको एपी ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, किसी एपी के क्या कर रहा है, किसी एपी के ए प्रथम क्या हो गया चौथे पद और 8वें पदों का योग 24 दे दिया। क्या कर रहा है, चौथे पद और क्या हो गया 8वें पदों का योग कितना दे दिया 24 दे दिया, तथा छठे और 10वें पद क्या कर रहा है, छठे और 10वें पदों का योग 144 दे दिया। अब देखिए हमको ये समझ में आ रहा है, एक पद यहां से आ गया, यहां से एक खत्म हो रहा है, एक यहां से खत्म, लेकिन अब देखिए यहां से हमको यहाँ पर प्रथम 3 एपी, अब एपी यदि पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, एपी प्रथम पद हो तो प्रथम पद ज्ञात करेगी, क्या तुमको ए चाहिए, क्योंकि प्रथम पद से हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो हमको डिजिट नहीं दिया गया, तब क्या करना है, हम समीकरण इसको मानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए क्या हो गया, अब हमको मानेंगे, क्या मानेंगे तो वो देखिए क्या करेंगे तो वो देखिए, थोड़ा सा क्या है अलग है, लेकिन सवाल सेम है, सबको आपको यही इतना आसान करना। क्या देंगे, अब देखिए यहाँ पर कितना है 18। अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है A4 प्लस A8 बराबर कितना दे दिया है 24। ये दोनों का योग कर रहा है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 दे दिया। अब देखिए अब इससे क्या कर सकते हैं हम, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D लिख सकते हैं। बोलेगा हाँ सर बराबर 24। अब देखिए A कितना हो गया 2D, क्या हो गया 2A प्लस कितना हो गया 10D बराबर कितना हो गया 24, क्या हो गया 24। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। या देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा, 2 कॉमन आ रहा, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। A प्लस कितना हो गया 5D बराबर कितना हो गया 24। अब देखिए A प्लस 5D बराबर कितना हो गया 12, क्या हो गया 12 आ गया, ये क्या किया 12 कितना आ गया, A प्लस 5D बराबर कितना हो गया 12 आ गया। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए इससे पहले हमको क्या करा, 10वां पद या 10वां पद ये होगा, क्या होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको क्या किया, ये चौथा पद और 8वें पदों का योग 24 दे दिया। अब कह रहा है अब आगे क्या कहा, छठा पद, कहने का मतलब क्या हो गया A6 प्लस क्या हो गया A10 बराबर पदों का योग, ये प्लस क्यों है, ये पदों का योग कर दिया। अब देखिए A प्लस कितना हो गया 5D प्लस A प्लस कितना हो गया, यहाँ पर 10 है 9D बराबर कितना हो गया 44 आ गया। अब देखिए 2A प्लस 9 क्या हो गया 14D बराबर 4। अब देखो कॉमन ले लीजिएगा कितना आ जाएगा A प्लस 7D बराबर 22। अब इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो क्या A प्लस 7D बच जाएगा और 2 से कैंसिल आउट जाएगा। ये आ गया समीकरण 1 और दिया, क्या हो गया 1 और 2 आ गया। जब समीकरण 1 और 2 आ गया, यहाँ से हम विलोपन विधि से हो गया या प्रतिस्थापन विधि से, वर्ग गुणन विधि से हम 2 चर वाले देखिए समीकरण में देख लिए थे। जब आ गया यहाँ पर क्या है A B, यहाँ पर A D दे दिया, लेकिन वहां पर क्या था X और Y था, क्या हो गया X और Y था, या ABCD आप कुछ भी ले सकते हैं, यही अंतर था। क्या हो गया, यहाँ से हम A और D का मान निकाल सकते, इतना हमको पिछले चैप्टर में ज्ञान हो गया। क्या हो गया ज्ञान हो गया। अब देखिए यहाँ भी A मान सेम है, यहाँ भी A मान सेम है, इसलिए हो गया यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2 -1, ये इतना आप कर दीजिए, क्या कीजिएगा 2 -1 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कितना है A प्लस 7D बराबर 22। अब देखिए यहाँ पर A प्लस 5D बराबर 12, आपको क्या करना माइनस करना, A से कैंसिल आ गया कितना 2D बराबर कितना हो गया 10, तो D बराबर कितना हो गया 5, तो D बराबर 5 आ गया। जब D बराबर 5 आ गया समीकरण 1 में
1 में डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर 5 रखने पर। अब देखिए ए प्लस 5 गुने क्या है 5 बराबर 12 आ गया। ए प्लस 25 बराबर कितना हो गया 12। ए बराबर कितना हो गया 12 माइनस 25। ए बराबर कितना हो गया माइनस 13 आर क्या आ गया माइनस 13। अब देखिए यहाँ से आ गया। अब हमको प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। अब देखिए एक प्रथम क्या करना है 3 पद ज्ञात करना है। अब देखिए ए हो गया, अब 2 क्या हो गया ए, और ए प्लस बी आ गया, मतलब डी का मान बढ़ते जा रहा है 2d। अब देखिए यहाँ से कीजिएगा ए का मान कितना है माइनस 13 है, और ए प्लस डी तो माइनस कितना आ गया 8 आ गया। ए प्लस 2d, ए प्लस 2d क्या हो गया 2d, तो 10 में से क्या हो गया 10 में से क्या हो गया 10 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया -3, यहाँ पर -3। इस तरह ये तीनों आपका पद हो गया, और तीनों पद हमको ज्ञात करने के लिए। यदि आपको यहाँ पर कर देगा 10 पद 20 पद, आप देखिए क्या हमको ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना उस पर हमको ज्ञात करना। प्रथम चीज हमको क्या चाहिए ए और डी का मान चाहिए। अब देखिए यहाँ से ए और डी का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तब क्या कि इससे हम समीकरण 1 मान लिए, क्या कि इसको हम समीकरण 1 और 2 करके मान लिया। आप इसका समीकरण 1 और 2 हम कर लिए। अब देखिए अगला नंबर का है सुब्बाराव। क्या करा सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन से कहा, मतलब कहा है सुब्बाराव एक इंसान है, क्या है वर्कर है, काम करने वाला। वो क्या 1995 में क्या हो गया एक क्या हो गया यहाँ पर कह रहा है क्या हो गया मासिक 1 मंथ में 5000 से काम स्टार्ट किया। कह रहा कितना से, तो 5000 से वो क्या काम स्टार्ट किया। पर अब करा वेतन आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 2000 की वेतन की वृद्धि हो जाती है, तो इस वर्ष उसका वेतन 60,000। कह रहा है क्या हो गया, अब कह रहा है 1 साल काम किया, और 1 साल काम किया उसके बाद उसको कह रहा है 200 रुपया का और क्या हो गया वृद्धि हो गया पर मंथ। कितना हो गया 200 रुपया का। 2 साल होगा तो फिर 200 रुपया का हो जाएगा, मतलब जितना हो गया उससे उसमें क्या करा उसको 2000 का क्या हो गया 2000 का क्या हो गया, तो उसको वृद्धि हो गया, मतलब बढ़ गया। अब जब बढ़ गया क्या हो गया बढ़ गया तो बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या दे दिया 5 साल। कब दिया गया, तो 5 साल मतलब पहले 5000 से शुरू कर, लेकिन हमको कह रहा है कब वो वृद्धि जितना कितना उसको पर मंथ 7000 कब हो जाएगा। क्या कह रहा है, तो 1995 में उसको 5000 से स्टार्ट हुआ था, क्या हो गया 5000 से। सुब्बाराव क्या कह रहा 1995 में सुब्बाराव की वेतन मासिक वेतन था 1 मंथ का वेतन था 5000, और कह रहा वो 1 साल काम करेगा तो उसको क्या हो गया दूसरे वर्ष 2000 की क्या 200 रुपया की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 200 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। वही कह रहा 200 रुपया बढ़ जाएगा, तब कह रहा 7000 कितने वर्ष में। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, अब कहां से स्टार्ट हो गया, जहां स्टार्ट हो गया वो प्रथम पद होगा, ये आप याद रखिएगा। जहां से स्टार्ट हुआ वेतन कहां से स्टार्ट हुआ तो 5000, तो बोलिएगा वो क्या हो जाएगा पहला पद। कहां पर उसका वेतन 7000 निकालेगा, तो ये क्या हो गया अंतिम पद, ये याद रखिएगा। अब 200 क्या हो गया, यहाँ पर 200 का वृद्धि हो रहा है तो वो डी मान होगा, क्या हो गया यहाँ पर कितना का वृद्धि हो रहा है या किसी का कमी हो रहा है, इस तरह से दे दे या वृद्धि कमी तो बोलिएगा वो डी होगा, ये याद रखिएगा। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ये याद रखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर हमको किस वर्ष निकालना है, किस वर्ष आ गया, यहाँ पर हमको n का मान पूछ दिया, यहाँ पर n का मान पूछ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया a बराबर कितना आ गया, a बराबर 5000। अब देखिए हम समीकरण बना रहे, अब देखिए 5000 से ये क्या हो गया यहाँ से स्टार्ट किया, और 200 रुपया का क्या करा बढ़ रहा है, इसलिए हो गया 5200 5400, इस तरह उसको बढ़ के 7000 तक हमको क्या करना है 7000 का। अब क्या रहा है 5000 से स्टार्ट हो गया और 7000 उसको कब तक कब मिलेगा, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ए बराबर कितना हो गया 5000, ए बराबर कितना हो गया 5000। अब देखिए डी बराबर कितना हो गया 200 रुपया का वृद्धि हो रहा है, क्या हो गया। अब देखिए ए एन बराबर कितना हो गया, ए एन बराबर 7000। जब 7000 बच गया तो अब किस वर्ष प्राप्त हो गया सूत्र बताए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एक ही सूत्र है, क्या हो गया इस चैप्टर में एक सूत्र है और सारा सवाल है, चैप्टर का सबसे इजी है।
क्या हो गया, अब देखिए बराबर एन कितना है 7000 बराबर ए कितना है, ए हो गया 5000 प्लस एन माइनस 1। और देखिए अब जब क्या हो गया, जब हमको एन का मान ये निकालने के लिए कहते हैं, एन का मान यहाँ पर एन क्या है, किस वर्ष वेतन क्या हो गया, किस वर्ष होगा, क्या हो गया, किस वर्ष होगा, क्या हो गया, किस वर्ष हो गया। अब यहाँ पर क्या है 7000 माइनस कितना हो गया 5000, ये प्लस में उतर जाएगा माइनस बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। अब देखिए क्या आप कितना हो गया 2000, क्या हो गया, यहाँ पर कितना होगा 2000, एन माइनस 1 बराबर 2। अब ये कट गया, कितना हो गया, अब कितना आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 20, यहाँ पर एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 20, तो एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर कितना हो गया 21 वर्ष। मतलब क्या हो गया, वो 21 वर्ष में उसका वेतन 7000 मासिक वेतन हो जाएगा। क्या हो रहा है 7 वर्ष क्या हो गया 21वां वर्ष उसका 7000 वेतन से क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 वर्ष में उसका 7000 रुपया पर मंथ उसका इनकम आ जाएगा। हमको क्या दे दिया, सुबह का मासिक वेतन जब कहाँ से स्टार्ट हो गया, लेकिन कब उसका 7000 कह दिएगा, ये कह दिया। तो हमको 5 और 7 के इधर के क्वेश्चन करना। अब हम 5 और 7 से क्या निकाल सकते हैं, तो जहां से मासिक वेतन स्टार्ट होती है, या कहीं हुआ यहाँ से स्टार्ट होगी, या यहीं पर कर देता 200 रुपया का क्या हो रहा उसको वृद्धि, या कर देता 200 रुपया का उसको नुकसान हो रहा, तो वो भी हो जाएगा, तो नुकसान होता है वो भी क्या हो जाएगा, तो वो माइनस हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये था। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, अगला नंबर का आया रामकलीन के किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया गया। अब देखिए न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में अंतर दे दिया, क्या होगा 50 की जगह 5 है। और देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तो 1 पॉइंट क्या हो गया 75, यहाँ पर क्या हो गया 207 की जगह क्या हो गया 207 की जगह 20.75 ओल्ड एनसीईआरटी उतने ही। अब कहा रामकलीन के किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत हो रही, क्या करा 50 रुपया की बचत हो रही है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपये बढ़ाती गई, क्या करा बढ़ाती गई यदि हुए एनवे सप्ताह में। अब देखिए एनवे सप्ताह क्या हो गया, यहाँ पर क्या था किस वर्ष, यहाँ पर किस वर्ष, अब यहाँ पर सप्ताह, ये सप्ताह बचत कहाँ से स्टार्ट हो गया, वो क्या आ जाएगा पहला पद, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्या हो गया ये आ गया पहला पद। अब देखिए कहाँ रहा पहला सप्ताह कितना रुपया बचाया, तो 50 रुपया बचाया। अब देखिए सप्ताह अब करा, फिर अपने अगले सप्ताह में क्या करा, जितना सप्ताह आएगा तो वो कितना हो गया 17.5 की दर से बढ़ा जाएगा, हर सप्ताह वो इतना रुपया बढ़ाते जाएगा, क्या हो गया, ये हो गया डी। अब देखिए ये क्या हो गया साप्ताहिक बचत, यहाँ पर क्या हो गया 20,207 कब पूरे, क्या हो गया ये क्या हो गया जब आप 50 से चलिएगा बचत करते हुए, और 207.5 में कब पूरेगा, लेकिन ये बढ़ कितना रहा है, तो 17.5 क्या हो गया 67.5, यहाँ पर फिर यह जोड़िएगा और ए एन बराबर दे दिया 207। अब यहाँ से एन बराबर आप मान रख दीजिएगा, आपका मान आ जाएगा, क्या हो जाएगा यही था। अब देखिए यही था आपका, यही था आपका 5.2 खत्म हो गया। आज के लिए इतने, यदि आप इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। आज लेते हैं फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।